जब भी थाईलैंड का नाम लिया जाता है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। मुस्कुराती हुई लड़कियां, रंगीन सड़कें और एक अधूरी सच्चाई। लेकिन आज की यह डॉक्यूमेंट्री उस तस्वीर के पीछे छुपी असली जिंदगी, असली सोच और असली थाई महिला को सामने लाएगी। आज हम जानेंगे थाईलैंड की लड़कियां आखिर होती कैसी हैं। थाईलैंड की सड़कों, मंदिर, लोकल बाजार, साधारण लोग। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। लेकिन यह मुस्कान सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि संस्कृति है। यहाँ की महिलाएं बचपन से सिखाई जाती हैं धैर्य, सम्मान और संतुलन। बौद्ध मंदिर, महिलाएं पूजा करते हुए, मेडिटेशन। थाई समाज बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ा है और इसी धर्म ने थाई लड़कियों को बनाया शांत, सहनशील और मजबूत। यह गुस्सा दिखाना कमजोरी माना जाता है और संयम को ताकत। स्कूल जाती लड़कियां, मां के साथ घर का काम, छोटे भाई बहन संभालती लड़कियां। थाई लड़की का बचपन जल्दी जिम्मेदारी में बदल जाता है। उसे सिखाया जाता है परिवार पहले, मैं बाद में। कॉलेज, ऑफिस, लैपटॉप पर काम करती महिलाएं। आज की थाई लड़की सिर्फ घर तक सीमित नहीं, वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेस वुमन है। लेकिन आधुनिक होने का मतलब संस्कृति भूल जाना नहीं। गांव की महिलाएं, खेत, शहर की लाइफ। ग्रामीण थाई लड़कियां ज्यादा त्याग करती हैं, वहीं शहर की लड़कियां ज्यादा आत्मनिर्भर है। लेकिन दोनों में एक बात समान है, परिवार के लिए समर्पण। कपल्स, शांत बातचीत, डेटिंग सीन, संयमित। थाई लड़कियां प्यार शब्दों से नहीं, व्यवहार से मापती हैं। सम्मान नहीं मिला तो रिश्ता भी नहीं। थाई शादी, रस्में। थाई विवाह में सिनसोड नाम की परंपरा है। यह दहेज नहीं, बल्कि लड़की के सम्मान का प्रतीक है। फैक्ट्री, होटल, देर रात काम करती महिलाएं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी है। कई लड़कियां अपने सपनों को दबाकर परिवार को आगे बढ़ाती हैं। टूरिज्म, नाइट एरिया, ब्लर स्लैश डार्क टोन। पर्यटन ने थाई महिलाओं की एक अधूरी तस्वीर दिखाई। लेकिन सच्चाई यह है, 90% थाई महिलाएं सामान्य जीवन जीती है। मेडिटेशन, शांत चेहरे। थाई महिला की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिक शांति है। वह चुप रहती है, लेकिन सहन नहीं करती। युवा लड़कियां, लीडरशिप रोल। भविष्य की थाई लड़की और ज्यादा शिक्षित होगी और ज्यादा आत्मनिर्भर। साधारण थाई महिलाएं, मुस्कान, भावुक आवाज। थाईलैंड की लड़कियां न तो कल्पना है, न ही अफवाह। वे इंसान हैं, सम्मान चाहती हैं और प्यार नहीं, इज्जत खोजती है। यही है थाईलैंड की लड़कियों की असली सच्चाई। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक सुंदर, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक देश है। इसे लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। यहाँ की महिलाएं और लड़कियां अपनी मुस्कान, शालीनता, मेहनत और पारिवारिक मूल्यों के लिए जानी जाती है। थाई समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। महिलाएं परिवार की रीढ़ मानी जाती है। घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाती हैं। शिक्षा, व्यापार, राजनीति और कला में सक्रिय है। थाई संस्कृति में महिला को कोमल लेकिन मजबूत माना जाता है। थाईलैंड में लगभग 95% लोग बौद्ध हैं। इसका महिलाओं की सोच पर गहरा प्रभाव है। शांत स्वभाव, धैर्य, अहिंसा, दूसरों के प्रति करुणा। थाई लड़कियां माता पिता का सम्मान करती है, परिवार को प्राथमिकता देती है, बुजुर्गों की सेवा को धर्म मानती है। आज की थाई लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बिजनेस वुमन बन रही है। विदेशों में भी पढ़ाई करती है। शिक्षा को थाई समाज में आत्मनिर्भरता की कुंजी माना जाता है। पारंपरिक ड्रेस, छूट थाई, छूट थाई। रेशमी कपड़े, सादगी और सुंदरता का मेल। आधुनिक फैशन, जीन्स, टॉप, ड्रेस, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर शालीनता बनाए रखती है। आमतौर पर थाई लड़कियां विनम्र, शांत, मुस्कुराती हुई। टकराव से बचने वाली। थाई संस्कृति में गुस्सा दिखाना अशिष्ट माना जाता है। थाई जीवन के दो महत्वपूर्ण शब्द, सानुक, जीवन में आनंद समाए, मानसिक शांति। थाई लड़कियां जीवन को बोझ नहीं, संतुलन की तरह जीती है। थाई महिलाएं काम करती है ऑफिस, होटल और टूरिज्म, फैशन, बिजनेस, एग्रीकल्चर।
कई महिलाएं अपने परिवार का आर्थिक सहारा होती है। थाई लड़कियां और रिश्तों में ईमानदारी चाहती है, सम्मान को सबसे ऊपर रखती है, जल्दबाजी पसंद नहीं करती। उनके लिए भावनात्मक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र, ज्यादा पारंपरिक परिवार केंद्रित सरल जीवन। शहरी क्षेत्र, आधुनिक सोच, करियर ओरिएंटेड वैश्विक दृष्टिकोण। आज की थाई महिलाएं अपने अधिकार जानती हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करती। थाई समाज में सुंदरता का मतलब सिर्फ बाहरी नहीं, साफ सुथरा रहना, विनम्र व्यवहार, मुस्कान। शांति थाई ड्रामा और फिल्मों में महिलाएं मजबूत किरदारों में भावनात्मक रूप से गहराई लिए। सामाजिक मुद्दों पर आधारित हर थाई लड़की एक जैसी नहीं होती। संस्कृति को सिर्फ पर्यटन से नहीं आंका जा सकता। महिलाएं सिर्फ बाहरी छवि नहीं होती, हकीकत इससे कहीं अधिक गहरी और सम्मानजनक है। थाईलैंड की लड़कियां संस्कृति और आधुनिकता का संतुलन है, मजबूत, आत्मनिर्भर और संवेदनशील है। अपने देश की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थाईलैंड में प्रेम को दिखावे से ज्यादा व्यवहार से मापा जाता है। थाई लड़कियां ज्यादा मीठी बातों से नहीं, कर्म से प्रभावित होती है। समय लेकर रिश्ता बनाती है, भरोसा बनने में समय लेती है। उनके लिए प्यार का मतलब सुरक्षा, सम्मान, स्थिरता, शुरुआत दोस्ती से होती है। सार्वजनिक जगहों पर संयम, परिवार की राय महत्वपूर्ण, जल्दी शारीरिक रिश्ते आम नहीं। सामान्य समाज में विवाह से पहले परिवारों की सहमति, आर्थिक स्थिरता, भविष्य की योजना। विवाह के बाद पत्नी और मां की भूमिका को गंभीरता से निभाती है। घर और करियर में संतुलन, पति के परिवार को भी अपना मानती है। थाईलैंड में विवाह के समय सिन सोड नाम की परंपरा होती है। यह लड़की के माता पिता के सम्मान का प्रतीक। लड़की की परवरिश का प्रतीकात्मक मूल्य हमेशा वास्तविक पैसा नहीं होता, अक्सर रस्म मात्र। थाई मां बच्चों को अनुशासन और करुणा दोनों सिखाती है, शिक्षा को सर्वोपरि रखती है, भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। मातृत्व को थाई समाज में पवित्र कर्तव्य माना जाता है। अधिकांश थाई महिलाएं काम भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चों की परवरिश भी थकान के बावजूद शिकायत कम करती है। इसे वे कर्तव्य मानती है। ग्रामीण इलाकों की लड़कियां कम संसाधनों में भी संतुष्ट परिवार के लिए त्यागी, मेहनतकश। कई लड़कियां शहर जाकर काम करती हैं ताकि गांव के परिवार को सहारा दे सके। शहरों की लड़कियां आत्मनिर्भर, करियर फोकस्ड, आधुनिक सोच वाली, लेकिन परंपराओं से जुड़ी रहती है, परिवार को नहीं भूलती। आज की थाई महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं, गलत रिश्ते छोड़ने का साहस रखती है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। थाईलैंड में स्किन केयर, स्पा, ब्यूटी थेरेपी महिलाएं इस क्षेत्र में अग्रणी है। सुंदरता बराबर स्वच्छता प्लस आत्मविश्वास प्लस व्यवहार। पर्यटन और फिल्मों के कारण कई गलत धारणाएं फैली हैं। हर थाई लड़की एक जैसी नहीं, हर महिला टूरिज्म से जुड़ी नहीं। संस्कृति को केवल नाइट लाइफ से नहीं आंका जा सकता। असली थाई समाज इससे कहीं ज्यादा सम्मानजनक है। थाईलैंड में महिलाओं के अधिकार कानूनन सुरक्षित, घरेलू हिंसा अपराध है। शिक्षा और काम में समान अवसर। कुछ थाई लड़कियां विदेशी पुरुषों से विवाह करती है, सांस्कृतिक अंतर को समझती है, सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, लेकिन शोषण को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। थाई महिलाएं दुख को अंदर रखती है, धैर्य से समस्याएं सुलझाती हैं, आत्मनियंत्रण में विश्वास रखती है। बौद्ध दर्शन उनकी मानसिक शक्ति की जड़ है। फिर भी कुछ समस्याएं हैं। आर्थिक असमानता, ग्रामीण शिक्षा की कमी, सामाजिक दबाव, लेकिन नई पीढ़ी इनसे लड़ रही है। आज की थाई लड़की पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, संस्कारी, वैश्विक सोच वाली। वह परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन है। थाईलैंड की लड़कियां सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि मजबूत व्यक्तित्व है, समाज और परिवार की आधारशिला है। थाईलैंड के इतिहास में महिलाएं कभी कमजोर नहीं रही। प्राचीन काल में महिलाएं व्यापार करती थीं, खेती और बाजार दोनों संभालती थी, घर की आर्थिक योजना बनाती थी। कुछ राजघरानों में रानियां राजनीति में सलाहकार थीं, युद्ध के समय प्रशासन संभालती थी। इतिहास बताता है कि थाई समाज में महिला हमेशा सक्रिय शक्ति रही है। बहुत से लोग
थाई लड़कियों की विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में वे शांत रहती हैं, डरपोक नहीं। वे झगड़ा नहीं करती, पर सहती भी नहीं। अपमान होने पर दूरी बना लेती है। चुप रहना बराबर कमजोर होना, चुप रहना बराबर समझदारी। हर मुस्कुराती थई लड़की के पीछे एक संघर्ष हो सकता है। आम संघर्ष: कम उम्र में जिम्मेदारी, परिवार की आर्थिक मदद, समाज की अपेक्षाएं, पढ़ाई और काम का दबाव। फिर भी वे हार नहीं मानती, खुद को मजबूत बनाती हैं। कई ग्रामीण थाई लड़कियां शहरों में काम करती हैं, खुद कम खर्च करती है, पैसा गांव भेजती है। वे अपने सपने रोक देती हैं, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाती है। यह त्याग थाई संस्कृति की आत्मा है। आज की थाई महिलाएं रिश्तों में बराबरी चाहती है, शोषण से दूरी रखती है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। अगर सम्मान नहीं मिला, वे चुपचाप हट जाना पसंद करती हैं। ड्रामा नहीं करती, लेकिन रिश्ता तोड़ देती हैं। थाई समाज में तलाक को पाप नहीं माना जाता, लेकिन इसे अंतिम विकल्प माना जाता है। थाई लड़की बहुत सहन करती है, लेकिन जब सीमा पार हो जाए तब फैसला लेती है। थाई माँ अनुशासन सिखाती है, हिंसा से दूर रहती है, बच्चों को संस्कारों से जोड़ती है। बच्चे माँ का सम्मान करना सीखते हैं, भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव: ध्यान, मेडिटेशन, कर्म में विश्वास, क्रोध पर नियंत्रण। इसी कारण थाई लड़कियां ज्यादा स्थिर दिखती हैं, छोटी बातों पर टूटती नहीं। थाई महिलाएं पश्चिमी महिलाओं से कम आक्रामक, एशियाई मूल्यों से जुड़ी, रिश्तों में समर्पित, लेकिन किसी भी प्रकार के शोषण को स्वीकार नहीं करती। वे आधुनिक है, लेकिन जड़ से पर्यटन उद्योग ने एक सीमित छवि दिखाई, पूरे समाज को उसी से जोड़ दिया। जबकि हकीकत 90% थाई लड़कियां सामान्य जीवन जीती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, परिवार, यही उनकी दुनिया है। एक छोटा हिस्सा पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आज की युवा थाई लड़कियां सोशल मीडिया एक्टिव है, लेकिन निजी जीवन सीमित रखती है। दिखावे से ज्यादा वास्तविकता में विश्वास रखती है। आने वाला समय: ज्यादा शिक्षित महिलाएं, ज्यादा लीडरशिप रोल, राजनीति और बिजनेस में भागीदारी। थाई महिला: मैं शांत हूं, लेकिन कमजोर नहीं। थाईलैंड की लड़कियां न तो कल्पना की परी है, न ही गलत छवि की वस्तु है। इंसान है, भावनाएं रखती है, सम्मान चाहती है। अगर आप इज्जत देंगे, वे दिल से जुड़ेंगी। गलत नजर रखेंगे, दूरी बना लेंगी। थाईलैंड की लड़कियां संस्कृति प्लस संघर्ष, मुस्कान प्लस मजबूती, परंपरा प्लस आधुनिकता। वे अपने देश की रीढ़ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा।